जिनके लिए हम कर्म करते हैं ना, वो तो साथ छोड़ देते हैं, पर कर्म कभी साथ याद रखना इस बात, जिनके लिए भी आप करते हैं। कई लोग भ्रष्टाचार करते ना बेटों के लिए, बेटों को पैसे वाले बनाने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं, बेटों को सुख देने के लिए लोग बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। किसके लिए करते हैं? बेटों के लिए करते ना, बेटा बेटी परिवार के लिए भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरों को ठगते हैं बच्चे अपने बेटों के लिए। खैर, जिसकी जैसी मर्जी, पर ध्यान रखना बेटा साथ नहीं जाएगा, कर्म साथ जाएगा बस। इसीलिए आपके अच्छे कर्म से अगर आपके लोगों का भला हो रहा है, इससे अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छे कर्म से अपने लोगों का भला करिए। अच्छे कर्म से आप भला करेंगे तो आपका भी भला है और उनका भी भला है। अगर आप गलत काम करके इन इच्छाओं को पूर्ण करना चाहेंगे तो वही बात आती है, हम भी डूबेंगे सनम तुमको भी, फिर वो स्थिति होगी। ये मूर्ख लोग यही कर रहे हैं दुनिया में, अपनी संतान के लिए दूसरों को ठग रहे हैं। ऐसे मूर्खों से भरी पड़ी है। इसमें सब आते हैं, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी, तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, चपरासी, सब एक नीचे से ऊपर तक चले जाओ महाराज। जो जहां बैठा है वहीं अपने परिवार के लिए ठगने में लगाए दूसरों को, अपने परिवार पर। कर्म आपके साथ जाने वाला है बस। इसीलिए जिसकी बुद्धि ठीक होने लगती है, वो अपने परिवार जिसको अपना माने या अपना है या व्यवहारिक रूप से अपना है, उसका हित भी कैसे होने वाला है ये उसको पता रहता है। इसीलिए वो सत्कर्म से ही उनका हित करता है। उसको पता है कि हम धर्म कर्म करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे, इससे परिवार का जो भला होने वाला है वो किसी अन्य रास्ते से नहीं होने वाला है। अब वो पति पड़ा था नरक से प्रेत योनि में, उसके पास कोई ऐसी कर्म की पूंजी थी नहीं कि उसका कल्याण हो जाता। तो अब कैसे होगा? अब एक ही रास्ता है, कोई दूसरा अगर कृपा कर दे तो अपना काम हो जाएगा। तो उसकी जो पत्नी थी चंचला, वो भगवान के धाम में थी, पार्वती मैया की सखी बनी हुई थी। उसको पता है कि पार्वती मैया जगदम्बा हैं, परा अम्बा हैं। तो उसने एक दिन उनसे प्रार्थना करी कि आप मेरे पति का कल्याण का कोई रास्ता निकालो। वो पता नहीं कहां पड़े होंगे, उनका क्या हो रहा होगा। तो पार्वती ने उनकी सारी कथा बताई कि वो इस समय प्रेत योनि में हैं, विंध्याचल पर्वत पे हैं, और तुमने बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है, इसलिए तुम्हारे पति के उद्धार की व्यवस्था हम करते हैं। तब पार्वती मैया ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाया, कहा कि तुम जाओ और चंचुला के पति को शिव महापुराण की कथा सुनाओ, इससे वह निष्पाप हो जाएगा। बड़ा अच्छा है। देखो हम लोग बैठे बैठे सुन रहे हैं, पैसा के लिए श्रम करना पड़ता है, पर
पुण्य आप बैठे बैठे कमा सकते हैं, बैठे बैठे पुण्य कमा। आप बैठे बैठे ही अपने पापों को खत्म कर रहे, बैठे बैठे ही महाराज, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज। हम आप यहां मात्र बैठे हैं बस, इससे ही हमारा जीवन उज्जवल हो रहा है, पावन हो रहा है। तो तुम्बरु गंधर्व गए विंध्याचल पर और साथ में चंचुला भी गई। अब वो प्रेत योनि में, हमें तो पुरुष की योनि मिली हुई है, मन्नत का जीवन मिला हुआ है, फिर भी हम सत्कर्म से दूर भागते हैं, भजन सत्संग से दूर भागते हैं। अब प्रेत तो भगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उसको जैसे ही तुम्बरु ने कहा कि बैठो तुम्हें शिव महापुराण सुनाएंगे, तो भगा वहां से महाराज, भगा वहां से। पर वो भले ही भाग रहा था, पर उसकी पत्नी भक्ता होने के कारण से उसका भाग जाग रहा था महाराज। वो स्वयं भले ही भाग रहा था, पर उसका भाग जाग रहा था। क्यों जाग रहा था? सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीत। किसी कुल में, किसी खानदान में, किसी वंश में कोई एक भगवान का प्यारा पैदा हो जाए तो उससे उस कुल खानदान के सभी लोगों का भाग जग जाता है। एक की वजह से, एक की वजह से सबका भाग जग जाता, एक की वजह से। और वो कुल खानदान वो धन्य है जिसमें कोई ऐसा भक्त पैदा हो जाएगा, धन्य है। सो कुल धन्य जगत पूज्य, वो वंश सारे संसार के लिए पूज्य है, पूजनीय है। जिस वंश में भगवान का प्यारा पैदा हो, फिर जो प्रभु का प्यारा भक्त है वो हमारे लिए कितना पूज्य होना चाहिए, कितना आदरणीय होना चाहिए, कितना सम्माननीय होना चाहिए, ये हम लोग यहाँ बैठ करके अनुमान लगा सकते हैं। चंचुला उसकी पत्नी है, इस रिश्ते का लाभ उसको मिल रहा है। जितने हमारे आपके संसार में रिश्तेदार हैं, इस संसार में भी आपको ज्यादा लाभ नहीं दे पाते हैं, फिर परलोक की बात तो कौन करे। पर अगर कोई ईश्वरीय रिश्तेदार आपका है, आपके परिवार में, आपके घर में है, तो उससे आपको लौकिक लाभ भी है और पारलौकिक लाभ भी है। लोक भी आपका आसान होता है उसकी वजह से, और परलोक तो होता ही है। एक चंचुला का फायदा उसके पति को मिला है, जो निपट कुकर्मी था, निरा कुकर्मी था, उसको चंचुला का फायदा मिला है। और तुम्बरु गंधर्व ने बांध करके बिठा लिया महाराज। ये अध्यात्म के जगत में बांधने के काम भी बहुत चलते हैं महाराज। बांध करके बिठा लिया, और मुझे लगता है ये बंधन भी छूटने के कारण बन जाए तो ये बंधन बुरे नहीं है महाराज। बांध करके बिठा लिया, जैसे नारद जी को बांध दिया था वाल्मीकि ने, पेड़ से बांध दिया, नारद जी को बांध दिया। बांधने के काम भी बहुत चलते हैं। हनुमान जी लंका में गए तो हनुमान जी को बांध दी हमारा,
तो हनुमान जी को कहना पड़ा था, मोहे न कछु बांधे के लाजा। ये अध्यात्म जगत में ये बंधन शब्द बहुत है महाराज, कई जगह है, ये एक जगह नहीं है। पर ये बंधन भी अच्छा है। मोहे न कछु बांधे के लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। मोहे न कछु, मुझे बांधने में, बंध जाने में भी कोई शर्म, कोई शर्म नहीं। अगर मेरे बंधने से मेरे प्रभु का कार्य होता है तो मुझे, मेरे लिए बंधन भी अच्छा है। ये बांधने के काम बहुत हैं, अध्यात्म बहुत प्रसंग है आध्यात्मिक जगत में। कृष्ण भगवान को भी एक बार यशोदा मैया ने बांधा था कि नहीं? कृष्ण भगवान है, उनको भी एक बार यशोदा मैया ने ऊखल से बांध दिया। पर ये जहां जहां बंधन के प्रसंग आए हैं, वहां वहां किसी को छूटने की कथा भी है महाराज। कोई बंधा है तो कोई छूटा भी है परिणाम में। कोई छूटा भी है। जैसे नारद जी बंध गए थे तो वाल्मीकि जी छूट गए थे महाराज। कितना बढ़िया बंधन है। ऐसे रक्षाबंधन भी एक बंधन है महाराज। नारद जी बंधे, वाल्मीकि जी छूट गए। हनुमान जी बंधे, सब राक्षस मुक्त हो गए महाराज। यहां भगवान कृष्ण बंधे तो यमलार्जुन छूट गए। ये इधर का बंधन भी बड़ा अच्छा है महाराज। संसार की स्वतंत्रता भी कोई ज्यादा सुख नहीं दे पाएगी आपको। सांसारिक स्वतंत्रता भी, उन्मुक्तता भी, खुलापन भी आपको वो सुख नहीं दे पाएगा जो आध्यात्मिक बंधन आपको सुख दे जाएगा महाराज। इसलिए आध्यात्मिक बंधन में बंध जाओ महाराज। कोई भी एक बंधन आप स्वयं स्वीकार कर लो। वास्तविक मुक्ति पाने के लिए कोई एक बंधन स्वीकार कर लो महाराज। ये भी एक बंधन हो सकता है। आज से हम भगवान के नाम की 11 माला करेंगे। बंध जाओ, इस नियम से बंध जाओ महाराज। रस्सी से बंधना ठीक है अगर होता कुछ अच्छा तो, पर अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे भी और अच्छा होगा आप किसी नियम से बंध जाओ महाराज। लोग नीम से बांधें तो नीम से बंधने की जगह नियम से बंधना ज्यादा अच्छा होगा। कोई भी एक नियम बना लो, एक कोई सा भी। 11 माला रोज करेंगे, यही नियम बना लो। हर एकादशी का व्रत करेंगे, यही नियम बना लो। सोमवार का व्रत करेंगे, यही नियम बना लो। रोज मंदिर जाएंगे, यही नियम बना लो। रोज भोलेनाथ पे जल चढ़ाएंगे, बिलपत्र चढ़ाएंगे, कुछ भी नियम बना लो। एक कोई नियम बना लो बस।
हम ये कहें कि झूठ नहीं बोलेंगे ऐसा नियम बना लो, तो मुझे पता है वो किसी से नहीं सधेगा महाराज, इसलिए हम वो वाला कह भी नहीं रहे, वो वाला हम कह भी नहीं रहे। ऐसा लोड आपके दिमाग पे हम नहीं डालना चाहते जो आपसे उठे नहीं महाराज। हम उतना ही कह रहे हैं जितना आप कर सकते हैं। मुझसे अगर पूछो तो मैंने भी एक नियम ले रखा है, कथा कहने का नियम। ये मेरा अपना नियम है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी एक पैसे के लालच के, मेरे व्यक्तिगत जिंदगी के लिए मैं कथा कहता हूं। ये मेरा नियम। मैंने इसीलिए बताया कि आपको लगता होगा कि ये लोग भी नियम कुछ है इनका भी, कि खाली हमको ही नियम सिखा रहे हैं। बताने से थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है कि ये भी करते तो अपन भी कर सकते हैं, ताकत आ जाती, करने की ताकत आ जाती है। जैसे मैं निस्वार्थ भाव से कथा कहता रहता हूं, ऐसे ही आप भी कुछ एक नियम बना लीजिए, सुनने का ही बना लो। कथा जहां भी हो सुनो, नहीं हो टीवी में सुनो, टीवी में कथाएं आती रहती हैं, कोई ना कोई कथाकार कथा सुनाते ही रहते हैं, वहां सुनिए आप, या जो आपको आपके हिसाब से अच्छा लगे। कोई एक नियम बंध जाओ, बंधन बड़ा अच्छा है ये हमारा। आई रिस्पेक्ट इट। मैं इस बंधन को भी आदर दे रहा हूं। कुछ एक नियम में बंध जाओ। तीर्थ करने का मन आपका रहे, आप आपके मन के हिसाब से कोई एक नियम ले लो, आपके मन के हिसाब से। तीर्थ में जाना आपको अच्छा लगता है तो नियम बना लो कि साल में एक जगह तीर्थ में हम जाएंगे, बस। वो भी कल्याण कर जाएगा आपका महाराज। कोई एक व्रत या कोई एक ऐसा कुछ भी एक नियम बना लो, या शिव पुराण पढ़ने का, कल भी शायद हमने ये बोला था, शिव पुराण पढ़ने का नियम बना लो। एक अध्याय, आधा अध्याय, या एक श्लोक, आधा श्लोक, श्लोक भी नहीं, आप बिना श्लोक के ही पढ़िए। का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच, तो आप बिना श्लोक वाला ही शिव पुराण पढ़िए। गीता प्रेस गोरखपुर का लेकर के, तो उसमें आप पढ़िए, वो भी आपका कल्याण कर देगा। कोई एक नियम बस। वो स्वयं नहीं बैठ रहा था सुनने के लिए, वो भाग रहा था इधर उधर, वो सुनने को राजी नहीं था। पर जगदम्बा परा अंबा ने तुम्बरू गंधर्व की ड्यूटी लगाई है, इसलिए वो समझते हैं कि ये काम मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने उस प्रेत योनि में पड़े हुए बिंदु को बांध के बिठा लिया, बांध लिया महाराज, बांध के सामने बिठा लिया। और श्री शिव महापुराण की कथा सुनाने लगे। तुम्बरू गंधर्व सुनते सुनते शुरू में तो वो विचलित हो रहा था, उठ बैठ रहा था, इधर उधर हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। शुरू में तो बेचैनी महसूस कर रहा था, पर धीरे धीरे जैसे ही सुनते सुनते उसके पाप घटने लगे, पाप कम होने लगे, पाप घटने लगे, तो वही बातें उसको अच्छी लगने लगी महाराज। उन्हीं बातों में उसको रस आने लगा, वही बातें उसको कल्याण की लगने लगी, वही बातें उसको इनसे हमारा मंगल होगा, भला होगा, ऐसा लगने लगा महाराज। अगर हम भी कथाएं सुनते हैं और जब हमारी बुद्धि यहाँ आकर के काम करने लग जाए कि नहीं इससे हमारा भला होने वाला है, ये हमारे लिए बहुत
हित की चीज है, जरूरी चीज है। अगर कथा में बैठे बैठे, सत्संग में बैठे बैठे आपकी बुद्धि का लेवल यहां तक आ जाए तो आप समझना कि रिएक्शन अच्छा हो रहा है, रिएक्शन अच्छा हो रहा है। यद अग्रे विश्वमिव परिणामे अमृत उपमम, ऐसे भगवान की कथा अमृत ही है, फर्स्ट टू लास्ट, प्रारंभ से लेकर के अंत तक भगवान की कथा अमृत ही है, पर सुनने वाले को शुरू में जहर जैसी लगती है। जैसे किसी को कौन सा बुखार आता है, कहा जाता है, और अगर उसको मिश्री भी आप खिलाओगे ना तो शुरू में मिश्री भी कैसी लगती है, कड़वी लगती है मिश्री। मिश्री कड़वी है क्या? मिश्री कड़वी नहीं है, बुखार के कारण से उसकी जीभ जवान, उसका स्वाद कड़वा हो गया है। यद अग्रे विश्वमिव, भगवान गीता में कह रहे हैं, ये मेरी जो चर्चा है ना, भगवान कह रहे ये शुरू में जहर जैसी लगती है महाराज, तो जहर मत समझना उसको, वो जहर है नहीं, वो लगती इसीलिए है क्योंकि हमारे अंदर जो जहर भरा हुआ है वो हमें उसमें जहर जैसा अनुभव कराता है। पर जब सुनते सुनते धीरे 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 हमारे अंदर का जहर डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो तो अमृत रूप है ही सही, फिर हमें उसका वास्तविक स्वाद आने लगता है महाराज। परिणामे अमृत उपमम, वास्तविक स्वाद आने लगता है, फिर हमें उसका असली स्वाद आने लग जाता है। और फिर ऐसा स्वाद आने लगता है कि आप दुनियादारी की बात तो छोड़ो, आप बैकुंठ भी छोड़ देंगे, पर आप कथा को, ऐसा स्वाद आता है।